आज हम पढ़ेंगे इनसाइड अवर अर्थ। व्हाट इज़ द, ये हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है। और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ द अर्थ। तो अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लेनेट एंड कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और लास्ट है कोर। तो जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ तक मेंटल है और ये कोर हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इसकी लेयर को, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और कांस्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ। जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर चेंजेस होते हैं उसी तरीके से अर्थ के बाहर भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर। तो जो इंटीरियर पार्ट है अर्थ का वो कैसे बना है, अर्थ जो है बहुत सारे कॉन्क्रीट लेयर से बना हुआ है। अपर मोस्ट लेयर अर्थ की जो है, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और सबसे थिनेस्ट लेयर है ये। और इसकी जो मोटाई कह लें या फिर नीचे की तरफ अगर हम इसको देखें तो 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासेस, यानी कि एक तो होता है कॉन्टिनेंट, ठीक है, और दूसरा होता है ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंटल मासेस पर इसकी मोटाई जो है कितनी है, 35 किलोमीटर है। उसके बाद ये किससे बनी हुई होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होती है। और यही इसके जो मिनरल हैं सबसे ज़्यादा मेन, कि जो क्रस्ट है वो उसको सियाल बोला जाता है, ठीक है। सियाल का SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम, तो इस तरीके से इसको सियाल भी बोला जाता है। एंड द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सीमा, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इन दोनों को मिलाकर के सीमा बनता है। और ये ओशियनिक जो क्रस्ट होती है वो इससे बनी हुई होती है। और इसके जस्ट नीचे जो है 2900 किलोमीटर तक की लंबाई गहराई में अगर देखा जाए तो क्या है, ये मेंटल है। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कोर, जिसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर। और ये बनी होती है निकेल और आयरन से, जिसको बोला जाता है निफे, ठीक है। एंड द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ पर मिलेगा, पृथ्वी के कोर वाली लेयर में मिलेगा, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पर रहता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तीनों किस तरीके से क्रस्ट हैं और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रहता है। इसके बाद आता है रॉक एंड मिनरल्स। तो द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई तरीके की रॉक से बनी हुई होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अर्थ क्रस्ट इज़ अ रॉक। कोई भी ऐसा मिनरल मैटर जो अर्थ की क्रस्ट को बनाने में हेल्प करता है या बनाता है उसको रॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके की मेजर रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। 3 तरीके की रॉक्स यहाँ पर हैं। देखो, जब क्या होता है, जब जो मोल्टन मैग्मा होता है और ये ठंडा हो जाता है, फिर ये सॉलिड बन जाता है। एंड रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स। होता क्या है कि जब जैसे मतलब पृथ्वी के अंदर से जैसे कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ जो मैग्मा निकलता है पिघला हुआ, वो धरती पर आकर के या धरती के अंदर दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड रॉक के रूप में हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स। 2 तरीके की ये रॉक्स होती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस, यानी कि धरती के ऊपर आकर के अगर वो ठंडा हो रहा है तो एक्सट्रूसिव रॉक हो जाएगी, है ना। और अगर वो पृथ्वी के अंदर ही यानी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ही ठंडा हो जाता है मैग्मा, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। तो दोनों रॉक्स क्लियर हैं। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब वो वही मैंने बताया कि जो मोल्टन लावा है अर्थ के सरफेस पर आकर के ठंडा होता है और रॉक्स बन जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जैसे इसका एग्जांपल है बेसॉल्ट, ठीक है, बेसॉल्ट पृथ्वी के ऊपर बनेगा। और अगर हम देखें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट एग्जांपल है किसका, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। इसका ये एग्जांपल है। ये क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है, समटाइम्स क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही यानी कि धरती के इनसाइड वाला जो पार्ट होता है वहीं पर वो ठंडा हो जाता है और एक रॉक के रूप में फॉर्म हो जाता है उसका ठंडा होने की वजह से। तो ये ग्रेनाइट उसका एग्जांपल है। एंड रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स।
तो इस तरीके से जो रॉक्स हैं धीरे धीरे इनके क्या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, इन छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, उसको सेडिमेंट बोलते हैं। जब इन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है ना, किसी भी हार्ड लेयर के द्वारा, तो दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो इसका जनरली ये समझ लो कि जैसे इग्नियस रॉक्स है और उसका एकदम सॉलिड फॉर्म में वो बनी हुई है, और हवा की वजह से या पानी की वजह से उसमें कटाव हो रहा है उस चट्टान में थोड़ा बहुत रॉक्स में, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके मतलब आ रही है, नीचे बह करके आ रही है, पानी के साथ बह के आ रही है, हवा के साथ अगर वो उसका कटाव हो रहा है, और एक जगह जा कर के उस लेयर को जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जो इस तरीके से जमाव होता चला जाता है, तो जो सेडिमेंट का उस जमाव हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स, और उसके बाद क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद बहुत ज़्यादा जब इन पर हीट या फिर प्रेशर पड़ता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, वो बनने के बाद फिर उन पर कोई प्रेशर पड़ता है तो फिर वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इन जो थर्ड वाली जो रॉक्स थी, जैसे कि अगर हम देखें क्ले है, तो क्ले क्या है, ये चेंज हो जाएगा स्लेट में। लाइम स्टोन है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है और चेंज हो जाएगा किसमें, मार्बल में, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। यानी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रॉक से दूसरी रॉक में, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, सॉलिफाइड हो जाता है, बन जाता है क्या, इग्नियस रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है और ट्रांसपोर्ट कर ली जाती है किसी भी हवा पानी इन सब के ज़रिए, और इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक के रूप में। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये चेंज हो जाती है कैसे, मेटामॉर्फिक रॉक में, जो तीसरा रूप है चट्टान का। एंड this the metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। और फिर भी मेटामॉर्फिक रॉक जो है उन पर ही बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़ता है तो वो वापस से किस में, पिघले हुए मैग्मे के रूप में चले जाते हैं। एंड दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन सॉलिफाइड इनटू इग्नियस रॉक्स। और अगेन क्या होता है, वही प्रोसेस होता है कि दोबारा से जो रॉक होती है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो पिघल जाती है मैग्मा के रूप में, और फिर दोबारा वही प्रोसेस होता है कि वो वापस से बाहर आए या फिर पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा और इग्नियस का रूप ले लेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और इससे ज़्यादा इसके चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं। जो मेन पार्ट्स थे वो यही थे कि पृथ्वी क्या है, इसकी कितनी लेयर हैं, और रॉक साइकिल क्या है, या फिर 3 तरीके की कौन कौन सी रॉक है ना। तो इसके बाद के जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।